नमस्कार दोस्तों, ओम श्री वीर बजरंगबलाय नमो नमः। और आज मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं रामनगर के पास जो हनुमान धाम है वहां पर पहुंच चुका हूं। और हनुमान धाम में देखिएगा किस तरह से सुंदर भव्य आकृति है। और ये हनुमान धाम का मेन गेट है। अभी मैं इस समय यहाँ पर हूँ और हनुमान धाम के मेन गेट से कैसा लगता है आपको हनुमान धाम, जो पवित्र धाम है। और देखिएगा जो पीछे का जो विस्तृत विवरण है उसको मैं थोड़ी देर में दूँ, आप सभी को मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले देखिएगा कितनी भव्य आकृति यहाँ पर बनी है और बिल्कुल राम मंदिर सा इसको आकार दिया गया है। और ये भव्य मंदिर देखते ही बनता है। तो रामनगर के पास श्री हनुमान धाम जो बैल पड़ाव है उसके भीतर 3 किलोमीटर अंदर आप जाकर इसको देख सकते हैं। अगर कहीं भी आप रहते हैं तो रामनगर पहुँचिए। रामनगर के बाद बैल पड़ाव जो हल्द्वानी रोड है उस पर पहुँचिएगा और उसके बाद आप पहुँच सकते हैं श्री हनुमान धाम बैल पड़ाव रामनगर में। तो दोस्तों देखिएगा इस समय मैं हनुमान धाम के बिल्कुल नज़दीक हूँ और आप देख रहे होंगे कितना भव्य स्वरूप श्री हनुमान धाम को दिया गया है। और लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी बिल्कुल आकार, उसकी शक्ल इसको प्रदान की गई है। और जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो किस तरह से भक्त जनों का जमावड़ा होता है देखिएगा। ये इस मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और यहीं से आप भीतर प्रविष्ट होते हैं। और जब मंदिर के भीतर जाते हैं तो बहुत अच्छा आपको लगता है और ये भव्य धाम के दर्शन आपको होते हैं। श्री हनुमान धाम के भीतर आपको हनुमान जी की 12 लीलाओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। और 12 लीलाओं के साथ साथ 9 स्वरूपों का सुंदर भव्य दर्शन आपको मिलता है। और भक्तजन जैसे ही हनुमान धाम के भीतर प्रवेश होते हैं तो उनको लगता है कि ये भव्य स्वरूप और ये भव्य धाम देखते ही बनता है। और भारतवर्ष के जो प्रमुख धाम है उनमें से एक धाम के रूप में प्रसिद्धि इस धाम को मिली है। बिल्कुल नज़दीक अब मैं पहुंच चुका हूं। मुख्य द्वार से कैसे लगते हैं श्री हनुमान। और बजरंगबली की महिमा की अगर बात करें तो बजरंगबली की महिमा को तो आप सभी जानते हैं, जो अपार है। और कोई भी बजरंगबली की महिमा को नहीं जान पाया और उनकी महिमा से आपने बहुत कुछ देखा। और इस समय भक्तजन शीश नवा रहे हैं और श्री हनुमान के सामने मस्तक झुकाते हुए श्री हनुमान चालीसा का वंदन कर रहे हैं। मुख्य गेट से मैं अंदर प्रविष्ट हो चुका हूँ। और मुख्य गेट से अंदर प्रविष्ट होते हैं तो जो मैं आपको 12 लीलाओं और 9 स्वरूपों का वर्णन कर रहा था तो उसमें देखिएगा कि जब अंजनी की गोद में लड्डू खाते हैं तो कैसे दिखाई पड़ते हैं वीर बजरंगबली। देखिए अपनी माँ को देख रहे हैं और भव्य स्वरूप इसमें आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद गणपति महाराज की यहाँ पर स्तुति की गई है, वर्णना की गई है, क्योंकि गणपति महाराज के भी उपासक रहे हैं श्री हनुमान। उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है जब वो एक राक्षसी के मुंह से चीरते हुए बाहर निकल गए थे। सुंदर प्रतिमा को यहाँ पर बनाया गया है। और इसके बाद अब जाते हैं तो हनुमान जी जो है किस तरह से पर्वत को उठा कर लाते हैं जब लक्ष्मण को मूर्छित होते हैं। और उनका एक स्वरूप ये बिल्कुल पर्वत को उठा कर लाए हैं हाथ में। और देखिए किस तरह से उनकी लीला दिखाई दे रही है। और आगे बढ़ते हैं तो अपने सीना को श्री हनुमान अपने सीने को चीर कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राम और सीता उनके हृदय में विराजमान है। जब उनकी भक्ति की उपासना का एक दृश्य आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना सीना चीर कर अपने भीतर श्री राम और माता जानकी को प्रदर्शित किया था। और इधर देखिएगा कि हनुमान किस किस के अवतार हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सुंदर आकृति और हाथ में खड्ग भी है, हाथ में तलवार भी है, त्रिशूल भी है और तमाम तरह के अस्त्र और शस्त्रों के साथ सुसज्जित हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। यही है वो भव्य और मनोरम आकृति वीर बजरंगबली की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और श्री हनुमान जी के धाम में जो भी भक्तजन आते हैं कुछ इसी तरह से वर्णना करते हैं और चरण नवाते हैं। और श्री हनुमान चालीसा का ये विस्तृत वर्णन भी यहाँ पर दिया गया। हनुमान चालीसा को यहाँ पर लिखित किया गया है। और जो पवन तनय संकट हरण है मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों से भूख प्रत्येक जन की आस्था का केंद्र हैं और इस तरह से आपके हृदय में बसते हैं। और देखिए अपार भक्तों का जनसमूह इस समय दर्शन कर रहा है वीर बजरंगबली के स्वरूप का। देखिएगा माताएँ बहनें छोटी छोटी बच्चियाँ प्रसाद ले रही हैं और पंडित जी किस तरह से उनके प्रसाद को श्री वीर बजरंगबली को भोग लगा रहे हैं। और उनके प्रसाद को और मस्तक पर किस तरह से ललाट पर टीका लगाया जाता है भक्तजनों को। देखिएगा किस तरह से भक्तजन आज यहाँ पर उपस्थित हैं और छोटी छोटी बालिकाएं किस तरह से
भगवान के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को प्रदर्शित कर रही हैं अपने छोटे बच्चे के साथ। महिला हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर उनको अच्छा लग रहा है। और हनुमान जी के जो स्वरूप हैं देखिएगा, सुसेन वैद्य जी ने जब उनसे जड़ी मंगाई थी तो वो पूरे पर्वत को अपने हाथ में उठाकर लिए चले थे श्री लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। वही स्वरूप इसमें। और यहाँ पर देखिएगा जब पाताल लोक से श्री राम और लखन को जब रावण ने पाताल लोक में छुपा लिया था उस समय किस तरह से उन्होंने अपने पाताल लोक पहुँचकर अपने कंधे पर बिठाकर राम और लक्ष्मण को ले आए थे जब बलि के लिए तैयार किया गया था। वो दृश्य आपको साक्षात दिखाई दे रहा है। और इधर श्री राम, लखन और सीता माता के भव्य दर्शन आपको होंगे। ये देखिएगा हनुमान जी क्योंकि अनन्य उपासक हैं श्री राम जी के, तो श्री राम, लखन और सीता मैया यहाँ पर सुशोभित विराजमान है और हनुमान जी स्तुति और वंदना कर रहे हैं। और इधर देखिएगा श्री हनुमान जी का स्वरूप जब वो श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। जब श्री हनुमान धाम के बाहर आप होते हैं तो भव्य दर्शन कीजिएगा किस तरह से यहाँ पर जो बगिया है, जो बगीचा है उसको सुशोभित किया गया है। और बच्चों के लिए एक पार्क भी लगाया गया है जहाँ पर मूर्तियाँ अवस्थापित की गई हैं। और कई दर्शकगण, कई भक्तजन जब श्री हनुमान जी के दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद इस बगीचे में जाता है। और शाम का समय जब होता है तो इसमें फव्वारा भी चलता है और बच्चों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय बन जाता है। सुंदर दृश्य इस समय आपको दिखाई दे रहे होंगे। और रामनगर के पास बैलपड़ाव से भीतर जब आप प्रवेश करते हैं तो ये भव्य दर्शन आपको मिलते हैं। और हालांकि निर्माण कार्य लगातार अभी चल रहा है श्री हनुमान धाम में, तो देखिएगा सामने की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन जो इसके भीतर का जो परिदृश्य है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चाहे बाग और बगीचे की बात करें, चाहे हम इनकी झांकियाँ, जो विभिन्न आकृतियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, विभिन्न देवी और देवताओं के स्वरूप को, मूर्तियों को स्थापित किया गया है, वो भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बहुत सुंदर बगीचा उपवन। और इस उपवन की शोभा बढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चे।